जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश भारत के अंदर सत्ता की विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्या थी। क्लियर? ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस शिक्षा में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका डेफिनेशन क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दिया जाता है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो जब सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, ठीक है, पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? एक बात समझिएगा, विकेंद्रीकरण इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर है वो एक जगह पे केंद्रीकृत नहीं है, एक जगह पे सिमटा हुआ नहीं है। ठीक है, उसको क्या कर देना? अलग अलग जगह बांट देना। क्लियर? तो ये हो गया विकेंद्रीकरण का मतलब। ठीक है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या हो गया? तो जब पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब भारत में इसकी आवश्यकता क्या थी, समझिएगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। और संघीय शासन व्यवस्था में जो पावर होता है, जो सत्ता होता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बटा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इतने बड़े देश, इतने विशाल देश को में शासन को चलाने के लिए सत्ता को एक तीसरे स्तर पर बांटने की आवश्यकता थी। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हमारे इतने बड़े देश के अंदर शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए सत्ता को एक तीसरे स्तर पर बांटने की जरूरत थी। ठीक है, और फिर क्या किया गया? कुछ पावर, कुछ शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के किसको दे दिया गया? स्थानीय सरकार को दे दिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? भारत में इसकी शुरुआत कब से की गई? 1992 से की गई, 1992 से। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत 1992 से की गई। आई होप आपको समझ में आया होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में और इसकी आवश्यकता क्यों थी इसके बारे में। क्लियर?